Hello बच्चों, let's see this question and the question says, name the hormone responsible for descent of testis in the scrotum. Why does the failure of testis result in sterility? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिस के डिसेंट के लिए जो कि स्क्रोटल सैक में होता है और इसके फेलियर से क्या होता है, क्यों मेल स्टेरिलिटी होता है। हमारा क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट ये रहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और इसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होता है तो क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट्स बनती हैं। गैमेट्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए स्पर्म्स बनती है और फिर स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। उनका मेजर फंक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ह्यूमन मेल में टेस्टिस में और ये टेस्टिस में होते हैं कुछ सेल्स जिनका नाम है लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो कि होती हैं एंड्रोजेंस और उन्हें मेनली कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप करती हैं। टेस्टोस्टेरॉन एक और इम्पॉर्टेंट काम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और वो है ये टेस्टिस के डिसेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और टेस्टिस डिसेंट करता है स्क्रोटल सैक में। ये टेस्टिस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है डिसेंट करने के लिए स्क्रोटल सैक में। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर होता है और ये होने के लिए हमें टेस्टिस को अब्डोमिनल कैविटी से निकालना होगा और अब्डोमिनल कैविटी से निकलकर ये टेस्टिस डिसेंट होते हैं स्क्रोटल सैक पर जहां पर उन्हें मिलता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। उससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इजीली होता है और जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्क्रोटम में टेस्टिस के डिसेंट के लिए वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। फिर हमें जानना है अगर टेस्टिस का डिसेंट नहीं होता है स्क्रोटल सैक में तो क्या होगा। अगर टेस्टिस का डिसेंट नहीं होगा स्क्रोटल सैक में तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो होगी कि स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं हो सकती है या फिर कम स्पर्म्स प्रोडक्शन होंगी जिसकी वजह से फीमेल प्रेगनेंसी में कई सारी प्रॉब्लम आती हैं और अगर फीमेल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है जो कि मेनली होती है अगर स्पर्म काउंट लो हो या फिर स्पर्म प्रोड्यूस ना हो तो उसे मेन रीजन होता है मेल इनफर्टिलिटी का। मेल इनफर्टिलिटी तब कहते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो और इजैक्यूलेशन भी हुआ है और ये इजैक्यूलेशन हुआ है फीमेल के बर्थ कैनाल में और उसके बाद भी प्रेगनेंसी ना हुई हो, उसे कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी। और मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये रीजन एक बड़ा सा रीजन होता है यानी कि स्क्रोटम में टेस्टिस का डिसेंट नहीं होना। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हार्मोन टेस्टिस के डिसेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टिस के डिसेंट के फेलियर से स्टेरिलिटी क्यों होता है। टेस्टिस जब डिसेंट नहीं करता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम होता है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम होगा तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकती है या फिर कम स्पर्म प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और उसे कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी तब होता है जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, इजैकुलेशन भी होता है फीमेल के बर्थ कैनाल में, तब भी प्रेगनेंसी ना हो। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.